अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अकील हनीफ और आप देख रहे हैं एटी ऑनलाइन। आज का हमारा टॉपिक फ्रैगमेंट्स पे है। फ्रैगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड्रॉयड के अंदर। इनको सब एक्टिविटी भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल एक्टिविटी की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये एक्टिविटी होते नहीं है। इनका लाइफ साइकिल भी एक्टिविटी की तरह ही होता है, पर ये एक्टिविटी के साथ अटैच होके चलते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनकी ज़रूरत क्यों है। फ्रैगमेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं जबकि हमारे पास एक्टिविटी मौजूद है। हम उसमें अपने व्यूज़ भी बना सकते हैं, अपने लिसनर भी लगा सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें कर सकते हैं। तो फिर हमें क्यों ज़रूरत है फ्रैगमेंट्स की? कुछ खास रिक्वायरमेंट है जहाँ पे एक्टिविटी के साथ हम काम चल तो सकता है, लेकिन वो एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, वो कोई अच्छा तरीकाकार नहीं है। लाइक नेविगेशंस, आप चाहे वो बॉटम नेविगेशन यूज़ करें, चाहे ड्रॉ नेविगेशन यूज़ करें, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होती हैं, मेन्यू एक बना होता है, आप उसमें से क्लिक करके मुख्तलिफ स्क्रीन को देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, यूट्यूब की एप्लीकेशन है, तो उसमें आपको 3-4 ऑप्शन नीचे नज़र आती हैं। होम की ऑप्शन होती है, सब्सक्रिप्शन की होती है, उसके अलावा लाइब्रेरी, इसी तरह की ऑप्शन होती हैं। आप जिस पे भी क्लिक करें वो नेविगेशन वहाँ पे ही रहती है, वो वहाँ से नहीं हटती। और जो व्यू है वो चेंज हो जाता है। वो व्यू होम पे आप करेंगे होम वाला आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन पे करेंगे तो वो वाला आ जाएगा। तो व्यू चेंज हो जाता है, लेकिन वो नेविगेशन वहाँ पे ही रहती है। अब ज़रा सोचें कि अगर हम एक्टिविटी के साथ काम करें तो हर क्लिक के ऊपर एक नई एक्टिविटी ओपन होगी और वो नेविगेशन हमें उस एक्टिविटी में भी लगानी पड़ेगी, हालांकि वो सेम पार्ट है। तो वो हमें बार बार हर एक्टिविटी के अंदर उसको रखना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो फिर उसका क्या हल है कि हमारे एप्लीकेशन की एक ही एक्टिविटी हो, जब जहाँ पे हमने वो नेविगेशन लगाई हुई है उसकी सिर्फ एक ही एक्टिविटी हो और सिर्फ व्यू उसके दरमियान में चेंज हो सके। अब इसका एक्टिविटी के अंदर भी तरीकेकार तो हैं, हम व्यू डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ट्रिकी चीज़ है। उसमें जो रिसोर्सेज को मैनेज करना वो बहुत प्रॉब्लम है। तो उसका हल जो एंड्रॉयड में निकाला गया फ्रैगमेंट्स का, कि आप फ्रैगमेंट्स को लोड कर लो। आप एक्टिविटी के अंदर ही पार्ट बताते हो कि इस पार्ट के अंदर कोई भी फ्रैगमेंट लोड होगा। आप एक एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रैगमेंट्स भी लोड कर सकते हो और एक ही फ्रैगमेंट भी लोड कर सकते हो। और वो कहाँ पे लोड होगा, कितना हिस्सा उसे मिलेगा, कितना व्यू का पार्ट उसको दिया जाएगा, यानी विड्थ हाइट में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हो एक्टिविटी के अंदर। और फिर एक्टिविटी में आपने उस फ्रैगमेंट को लोड करवाना होता है। फिर जो व्यू लोड होता है उसकी सारी लॉजिक उसी फ्रैगमेंट के अंदर लिखी जाती है। तो इससे कई एक चीज़ें अचीव हो जाती हैं। एक तो प्रॉब्लम ब्रेकडाउन हो जाती है। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, आपके यूज केसेस इस तरह के हैं कि वो एक ही अगर आप क्लास में लिखने बैठ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको मेंटेन रखना भी मुश्किल है कोड को। तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। आप मुख्तलिफ उसके फ्रैगमेंट्स बना लें, उन फ्रैगमेंट्स को लोड करवा लें। अब जब भी चेंज करने की बारी आएगी नेक्स्ट टाइम, तो आप किसी एक खास फ्रैगमेंट में जाकर उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह जो कोड को डिवाइड करना, इस प्रॉब्लम को डिवाइड करना और मुख्तलिफ पार्ट्स में, मॉड्यूल्स में उसको लिखना, ये भी हमने उससे अचीव कर लिया। और जो मैंने एक प्रॉब्लम आपको बताई नेविगेशन के हवाले से, वो भी अचीव कर ली। उसके अलावा भी कई एक यूजेज इसके हैं। जैसे आप कुछ व्यूज देखते हैं जो बॉटम से ऊपर की तरफ ऐसे स्लाइड होके आ रहे होते हैं, तो वो भी ज़्यादा चांसेस यही है कि वो फ्रैगमेंट यूज़ किया होगा उनके लिए भी। तो अब मज़ीद और डिस्कशन से हम अब थ्योरेटिकल तो काफ़ी हो गया, प्रैक्टिकली देखते हैं कि इनको हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एक नई एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं ना, यहाँ पे अगर आप देखें, राइट क्लिक करूँ, न्यू, और यहाँ पे एक्टिविटी है, आप मुख्तलिफ एक्टिविटी की ऑप्शन है आपके पास। इसी तरह फ्रैगमेंट की भी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास है, मुख्तलिफ हैं। लिस्ट फ्रैगमेंट बनाना है आपने, ब्लैंक फ्रैगमेंट बनाना है, जैसे हम एम्प्टी एक्टिविटी बनाते हैं। फुल स्क्रीन का बनाना है आपने, लॉगिन का बनाना है, मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो फिलहाल के लिए मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपने कौन सा फ्रैगमेंट का नाम क्या रखना है। अब यहाँ पे कुछ नाम इसका रख सकते हैं, माई फ्रैगमेंट। इसके साथ वो लेआउट वाली फाइल भी और सोर्स लैंग्वेज का भी आपसे पूछेगा, तो हम जावा पे काम करेंगे तो जावा को सिलेक्ट कर लिया। और इसके साथ ज़ाहिर लेआउट भी बनेगी, जैसे आपकी एक एक्टिविटी की लेआउट होती है। तो यहाँ पे इसको मैं फिनिश करूँगा, तो यह हमारे सामने क्लास बन गई है, लेआउट भी बन गई है, फ्रैगमेंट माई डॉट एक्सएमएल, और माई फ्रैगमेंट जो है वो क्लास भी बन गई है। लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी सारा और भी कोड नज़र आ रहा है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैं इसको क्लीन अप करता हूँ और नेक्स्ट फिर हम इसको समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें और हमने किस तरह इसको यूज़ करना है। मैंने सारा कोड साफ कर दिया, वो भी ज़रूरी है, लेकिन हम उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो किस लिए है और क्या इस्तेमाल है उसका। लेकिन अभी के लिए आप देखिए, आपने सिंपल एक फ्रैगमेंट बनाना है, तो फ्रैगमेंट क्लास एक्सटेंड होती है
अपने पेरेंट फ्रैगमेंट क्लास से, जो मेरी क्लास है माई फ्रैगमेंट जैसे एक्सटेंड हुई है फ्रैगमेंट से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है, ये रिक्वायर्ड होता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन, जैसे आपने एप्लीकेशन रन की है और कॉल आ जाती है, या आप कोई और एप्लीकेशन ओपन कर लेते हो, तो ये जो है ये बैकग्राउंड पे चला जाएगा, लेकिन जब दोबारा इसने रन होना होता है ना, तो सिस्टम को एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चाहिए होता है। अगर ये उसे ना मिले तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि ये यहाँ पे आपने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लाजमी बनाया हो। उसके बाद मेथड ओवरराइड हुआ है ऑन क्रिएट व्यू। जिस तरह हमारे एक्टिविटी में होता है ऑन क्रिएट, ये मेथड इसके अंदर भी है, लेकिन उसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, हम ऑन क्रिएट व्यू के साथ काम करेंगे। ये इसमें आपने रिटर्न करना होता है एक व्यू। ये व्यू कौन सा होगा? ये सिंपली हमारा फ्रैगमेंट वाला व्यू होगा, जो लेआउट हमने बनाई है वो फ्रैगमेंट है, उसको हमने रिटर्न करवाना होगा। लेकिन वो क्योंकि एक XML फाइल है, वो आप फाइल तो रिटर्न नहीं करवा सकते, तो आपको इसको एक व्यू में कन्वर्ट करना होगा। और व्यू में कन्वर्ट करने के लिए इन्फ्लेट यूज होता है। इन्फ्लेटर क्लास को हम यूज करके उस व्यू को इन्फ्लेट करते हैं, उससे हमें एक व्यू रिटर्न होता है, एक व्यू का ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, मिलता है इस मेथड से। अगर हम इस मेथड पे जाएं तो ये देखें, ये रिटर्न करता है व्यू। ये व्यू हमें मिल जाएगा यहाँ पे, और इसको हम रिटर्न कर देंगे। उसके लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं, जरा क्लियर हो जाएगा। व्यू आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, माई व्यू, माई फ्रैगमेंट व्यू, आप कुछ भी रख लें, ठीक है। तो ये, और इस व्यू को हमें रिटर्न करना है, ताकि जब ये फ्रैगमेंट लोड हो तो इसी व्यू को यूज किया जाएगा। आप यहाँ पे कोई भी XML दे के, लेआउट दे के, तो इसको इन्फ्लेट करवा सकते हैं, ये व्यू आपको मिलेगा, इस व्यू को आप सिंपली रिटर्न करवा सकते हैं। तो ये टर्न हो जाएगा, हमारा यहाँ पे फ्रैगमेंट वाला काम कंप्लीट हो गया। इसमें जो भी व्यू होगा वो व्यू लोड हो जाएगा। इसमें जाके हम कुछ चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेम लेआउट लगी हुई है, मैं प्रेफर करता हूँ लीनियर लेआउट को, तो मैं वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे उसकी ओरिएंटेशन सेट करनी होती है, हम ओरिएंटेशन सेट कर देते हैं वर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट का साइज कुछ बढ़ा देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर नजर आए। टेक्स्ट साइज हम टेक्स्ट साइज जो है वो SP में बताया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है हेलो ब्लैंक फ्रैगमेंट, दैट्स इट। अब ये पार्ट हो गया, ये यहाँ पे लोड भी हो गया और ये व्यू रिटर्न भी हो गया। अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी की तरफ। यहाँ पे हमें क्या करना होगा इसको लोड करवाने के लिए? यहाँ पे हमें सबसे पहले तो अपनी XML के अंदर हमें बताना होगा कि ये फ्रैगमेंट लोड कहाँ पे होगा। तो उसी तरह से मैं पहले थोड़ा सेट कर लूँ इसको लीनियर कर देता हूँ, ये टेक्स्ट व्यू हमें नहीं चाहिए, ठीक है। लीनियर लेआउट की ओरिएंटेशन बताना जरूरी होता है, तो हम ओरिएंटेशन ही बता देते हैं, आपको जो भी जरूरत हो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे आपको एक कंटेनर लेना होगा। आप फ्रेम लेआउट भी ले सकते हैं, आप लीनियर लेआउट भी ले सकते हैं, वट जो भी आपका दिल करे आप यहाँ पे उसको रख सकते हैं, जिसमें आपका पूरे का पूरा फ्रैगमेंट लोड हो जाएगा। मैं लीनियर लेआउट ही ले रहा हूँ, लीनियर लेआउट। इसको मैं चाह रहा हूँ पूरी स्क्रीन पे ही मेरे वाला जो फ्रैगमेंट है, ये माई फ्रैगमेंट, यही लोड हो, तो इसको मैं मैच पेरेंट इस तरह से कर सकता हूँ, इस तरह से कर दूंगा। और इसकी बॉडी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं टैग यहीं पे क्लोज कर देता हूँ। और इसको आईडी आ रहा है, आईडी देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ फ्रैगमेंट कंटेनर, ठीक है। आमतौर पे इसको कंटेनर ही कहा जाता है, तो फ्रैगमेंट कंटेनर आईडी दे देता हूँ। ओरिएंटेशन देना ज़रूरी है, ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक है। तो ये मैच पेरेंट में ये सारा आ गया, और मैं क्योंकि अपना फ्रैगमेंट चाह रहा था पूरी स्क्रीन पे आया, तो इसलिए मैंने मैच पेरेंट रख लिया। अगर आपको ये फ्रैगमेंट कहीं पे किसी पार्ट के तौर पे दिखाना है, छोटा दिखाना है, आधी स्क्रीन पे दिखाना है, तो आप उस लिहाज से इस लेआउट को आप सेट कर दोगे, ठीक है। इतना पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आप अभी सिंपली इसको लोड कर लोगे तो आपकी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आएगा। मैं लोड करके आपको दिखा देता हूँ रन करके डिवाइस पे। ये देखें, सिंपल खाली ब्लैंक स्क्रीन है, टूल बार है जो कि हमारी सेट हुई है पहले से, और यहाँ पे कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा। अब आपने उस फ्रैगमेंट को कैसे लोड करवाना है, उसके लिए हमें चाहिए गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, ठीक है। हमें एक फ्रैगमेंट मैनेजर चाहिए होता है। उससे हमने क्या करना है,
बिगिन ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन बिगिन करनी है, फ्रैगमेंट मैनेजर गेट कर लेना एक्टिविटी के अंदर, उससे एक ट्रांजैक्शन बिगिन की जाएगी। उस ट्रांजैक्शन में हमने क्या करना है, हमने इसको रिप्लेस करवाना है। ठीक है, रिप्लेस इसलिए करवाया जाता है, ऐड भी आप करवा सकते हैं, रिप्लेस भी आप करवा सकते हैं। ऐड का मतलब ये होगा कि आपने ये फ्रैगमेंट उसमें सिंपली ऐड कर दिया, अगर आप कोई और फ्रैगमेंट भी करेंगे तो वो एक स्टैक की तरह एक दूसरे पे ऐड होते रहेंगे। लेकिन रिप्लेस का मतलब ये होता है कि जो पहले से फ्रैगमेंट लोडेड है ना, उसकी जगह पे ये फ्रैगमेंट लोड करना है। जो कंटेनर हमने सेट किया है वहां पे, फ्रैगमेंट कंटेनर की जो मैंने लेआउट वहां पे सेट की है, उसके अंदर अगर पहले से कोई है लोडेड तो उसकी जगह पे इसको लोड करना है। तो ये अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप ऐड करना चाह रहे हैं या उस फ्रैगमेंट को रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो रिप्लेस मैं यूज कर रहा हूं यहां पे, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना है एक तो वो कंटेनर r.id. कि भाई लोड कहाँ पे करवाना है इस फ्रैगमेंट को, और दूसरा आपको बताना है फ्रैगमेंट। तो हम सिंपली उसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी तो इंटेंट के थ्रू स्टार्ट की जाती है ना, वहां पे एक न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता फ्रैगमेंट का, वो सॉरी एक्टिविटी का। तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा, माई फ्रैगमेंट, ये ऑब्जेक्ट। और एंड पे यहां तक हमने सिर्फ सेट किया कि हमने फ्रैगमेंट मैनेजर गेट कर लिया, हमने ट्रांजैक्शन को बिगिन किया, और हमने बता दिया कि आपने करना क्या है फ्रैगमेंट मैनेजर को, कि आपने रिप्लेस करना है। और रिप्लेस कैसे करना है कि इस कंटेनर के अंदर, ये जो हमारे पास कंटेनर है इसके अंदर इस फ्रैगमेंट को रख देना है। अभी तक हमने ये चीजें सिर्फ सेट की हैं, एंड पे आपको कमिट कॉल करना है। इसको नहीं आपने बोलना, ये कॉल करेंगे तो ये जितना भी आपने सेटिंग की है कंटेनर बताने की, आपने ऑब्जेक्ट बताने की, वो तभी वहां पे रन होगा। और ट्रांजैक्शन का हमेशा याद रखें, जब भी ट्रांजैक्शन की बात होगी, चाहे ये डेटाबेस में हो चाहे कहीं पे भी हो, इसको कमिट करना लाजम होता है। तो अब रन करके देखते हैं इसको। ये रन हो गई है एप्लीकेशन, और ये हेलो ब्लैंक फ्रैगमेंट, वो फ्रैगमेंट हमारा यहाँ पे लोड हो गया। अभी तक तो आपको लग रहा होगा कि ये तो एक फजूल सी चीज है, ये मतलब क्या किया, ये सारा कुछ तो हम उसमें भी कर सकते हैं, एक्टिविटी के थ्रू भी कर सकते हैं, तो इतना सारा करने की क्या जरूरत थी। तो नेक्स्ट हम एक एग्जांपल करते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये करने का क्या फायदा और ये क्यों किया गया। नेक्स्ट मैं ये करता हूं कि यहाँ पे हम दो बटन लगाते हैं और दो डिफरेंट व्यू जो है वो यहाँ पे हम लोड करवाते हैं। यहीं पे बटन, टेक्स्ट मैं रख देता हूँ होम, और ये टैग बंद। अब चूंकि ये मैच पेरेंट पे है तो इसलिए हमें ये बटन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। इसका बेस्ट वे क्या है, यहाँ पे हम लेआउट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसको आपने क्या करना है। अगर आप इसकी हाइट रैप करेंगे तो ये देखें बटन ये ऊपर चला गया। अब इससे मसला ये आएगा कि जो भी लेआउट, जो भी व्यू जो है इसके अंदर लोड होगा, अगर वो हाइट लेगा, कह लें कि 30% लेता है स्क्रीन की हाइट, तो ये बटन तकरीबन यहाँ पे नजर आ रहे होंगे इस जगह पे। अगर वो ज्यादा हाइट लेगा तो यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, और मे भी अगर उसने पूरी हाइट ले ली तो ये बटन आपको नजर ही ना आए। तो इसके लिए बेस्ट आपको क्या है, क्योंकि हम लीनियर लेआउट यूज कर रहे हैं तो हम वेट असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको वेट असाइन करते हैं, और क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये बटन बटन जो लगे हैं यहाँ पे, इन्होंने जितनी अपनी जगह लेनी है वो ले लें, उसके बाद जितनी जगह बचती है वो इस लेआउट को मिल जाए। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि कुछ व्यू तो फिक्स हैं, उन्होंने तो जितने जगह लेनी है वो हम रैप कंटेंट से उसको सेट कर देते हैं, लेकिन कुछ व्यू ऐसे हैं, और जो एक व्यू ऐसा है इसके अंदर जो हम चाह रहे हैं कि वो एक्सपैंड हो, वो बाकी सारी जगह जितनी भी बच रही है वो ले ले। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको वेट देना है, वेट लेआउट वेट वन दे देना इसको। तो आपने अभी देखा कि जितनी जगह बची थी वो एक्सपेंड कर ली है। हाँ, जब आप इसको वेट देते हैं तो आपने एक और काम करना है, क्योंकि ये वर्टिकल है। वर्टिकल मींस ये जैसे रो होती है ना, उस तरह से चीजों को एडजस्ट करेगी अपने पास। ये जो लेआउट है, ये ऊपर वाली जो लीनियर लेआउट है, ये रो वाइज जैसे चीजें होती है ना एक दूसरे के ऊपर तरतीब से, उस तरह से सेट करेगी। यानी ये पूरी लेआउट की हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी कोई भी व्यू इसके अंदर जो पड़ा हुआ है, इस बाहर वाली लीनियर पेरेंट लीनियर लेआउट के अंदर जो व्यू पड़ा हुआ है, उसकी हाइट को कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए आप इसकी हाइट क्या करोगे,
0 dp, ताकि जो लेआउट है वो खुद डिसाइड करे कि इसको कितना करना है। मैंने ज़रूरी समझा इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को डिस्कस कर लिया। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो क्लियर हो जाए। अपने व्यूज़ में अक्सर ऐसा मसले आ जाते हैं और नहीं पता चलता कि इनको कैसे मैनेज करना है। तो अब आप देखें जैसे जैसे मैं व्यू ऐड करता जा रहा हूँ, ये अपने हिसाब से जितनी जगह है वो ले रहा है और व्यू हमारे नीचे यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ ये बटन हॉरिजेंटली लग जाए, तो उसके लिए मैं उसी तरह से लीनियर लेआउट ले लेता हूँ। इसको रैप करके इसकी ओरिएंटेशन मैं सेट कर देता हूँ हॉरिजेंटल, और इसके अंदर मैं इनको रख देता हूँ। ठीक है, तो ये बटन हॉरिजेंटली यहाँ पे आ गए हैं। और दूसरे बटन को मैं बिल फर्स्ट कह देता हूँ ये प्रोफाइल है। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं और कुछ मार्जिन दे देते हैं स्टार्ट पे, आगे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दो बटन लग गए, ये दो बटन आ गए हैं और इनको हम यहाँ पे गेट भी कर लेते हैं आईडीज दे के। यहाँ पर कंट्रोल डी आप प्रेस करें तो ये डुप्लीकेट कर देता है उसी लाइन को, तो हम उसी का फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी से इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे हम क्लिक लिसनर लगा देते हैं, होम डॉट सेट और क्लिक लिसनर। ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, इस पे भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि इसकी डिटेल में कि ये क्या चीज़ है। अभी के लिए मैं आपका जो जिससे आप ज़्यादा वाकिफ़ हैं उसी सिंटैक्स को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये होम का आ गया और इसी तरह से कंट्रोल डी आप करें तो ये कोड डुप्लीकेट हो जाएगा। btn प्रोफाइल का भी कर लेते हैं और जो है कंट्रोल आल्ट एल करें तो ये रिफैक्टर हो जाता है। आप कोड सारा सेलेक्ट करें, कंट्रोल आल और कंट्रोल आल्ट और एल, उससे ये कोड आपका रिफैक्टर हो जाता है। जो भी प्रॉब्लम हो आगे पीछे लिखा गया है वो सेट हो जाता है। तो btn होम के लिए जो मैंने माई फ्रैगमेंट बनाया यही लोड करवा लेते हैं। तो ये मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर ले जाता हूँ और दूसरे के लिए हम एक और फ्रैगमेंट बना लेते हैं, इसी की कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं कह देता हूँ ये है प्रोफाइल फ्रैगमेंट। ठीक है, और इसके लिए मैं फिर लेआउट भी एक अलग से चाहिए होगी। आप वही लेआउट भी सेम भी लोड करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपको हर फ्रैगमेंट की अलग से लेआउट चाहिए होती है। प्रोफाइल, ठीक है, और इसका चेंज कर लेते हैं। यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि ये प्रोफाइल फ्रैगमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसी कोड को यहाँ पर कॉपी कर देंगे इस बटन के लिसनर के अंदर, और यहाँ पे हमें बताना है कंटेनर तो हमारा ज़ाहिर सेम रहेगा, कंटेनर वही रहेगा, उसी कंटेनर के अंदर हम दूसरा फ्रैगमेंट लोड करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम दे देंगे प्रोफाइल फ्रैगमेंट। ठीक है, एक आखिरी चीज़ रह गई है प्रोफाइल फ्रैगमेंट के अंदर, हमने लेआउट अभी तक फ्रैगमेंट माई है, यहाँ पे हम फ्रैगमेंट प्रोफाइल कर देंगे। तो दो सिंपल हमने फ्रैगमेंट बनाए हैं, लेआउट जो उसकी लेआउट है उसे लोड करवाया, इन्फ्लेट करवाया, उस व्यू को रिटर्न करवा दिया, और वहां पे सिर्फ नाम ही लिखे हुए हैं, एक में ब्लैंक फ्रैगमेंट लिखा हुआ है, एक में प्रोफाइल फ्रैगमेंट लिखा हुआ है। अब इसको रन करके देखते हैं। ये जनाब रन हो गई है और अभी यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने ऑन क्रिएट के अंदर अगर देखें तो बटन के ऊपर ही हमने लगाया, बटन लिसनर में ही हमने लिखा है कि फ्रैगमेंट्स को लोड करवाना है, उसके अलावा फ्रैगमेंट को लोड नहीं करवाया, इसलिए आपको ब्लैंक स्क्रीन नज़र आ रही है। तो जब मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो ये
हेलो ब्लैंक फ्रेगमेंट होम के केस में शो हो गया, और प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा तो ये प्रोफाइल फ्रेगमेंट। तो इस तरह ये बटन नेविगेशन वाला पार्ट भी हो गया, समझ लें इसी तरह से कि यहाँ पे 2-4 बटन आप लगा देते हैं और बटन क्लिक पे आप पूरा व्यू जो है यहाँ पे लोड करवा सकते हैं। अब इस लेआउट के अंदर आप जैसा मर्जी व्यू बना लें, बटन लगाएं, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लगाएं, जो आप चाहें यहाँ पे लगा सकते हैं, वो आपके एक बटन क्लिक के ऊपर लोड हो जाएगा। और मेन एक्टिविटी के अंदर देखें कुछ भी कोई लॉजिक खास नहीं है यहाँ पे सिंपल ये है कि इस फ्रेगमेंट को लोड करवा दें, बाकी सारा कुछ उन फ्रेगमेंट के अंदर ही होगा। जो भी आपने अपनी बिजनेस लॉजिक लिखनी है वो सारी उसके अंदर लिखेंगे। अब एक चीज सिर्फ रह गई है, यहाँ पे अगर आप देखें फाइंड व्यू बाय आईडी करके आप गेट कर रहे हैं, यानी XML में हमने जो भी चीज डिफाइन की होती है, बटन हो, टेक्स्ट फील्ड हो, तो हम फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड के थ्रू उसको एक आईडी देते हैं तो वो हमें रिटर्न कर देता है, बटन हो, टेक्स्ट फील्ड हो, एडिट टेक्स्ट हो, जो भी है। लेकिन अगर आप फ्रेगमेंट में जाके यही काम करें ना, इसके अंदर ऑन क्रिएट व्यू के अंदर अगर हम यहाँ पे लिखना शुरू करें तो ऐसा कोई मेथड नहीं है, वो एरर दे रहा है। फाइंड व्यू बाय आईडी आप कोशिश भी करेंगे यहाँ पे करने की, पूरा सिंटैक्स भी आप लिख लें और यहाँ पे कोई आईडी दे भी दें इसको, r.id डॉट करके btn हो, वैसे ये तो वैसे भी नहीं यहाँ पे चलेगी, लेकिन मेथड ही कह रहा है ये अनडिफाइंड है, कैन नॉट रिजॉल्व मेथड। तो यहाँ पे हम फिर कैसे गेट करेंगे? मिसाल के तौर पे अगर हमने इसी के अंदर यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ है, यहाँ पे हमने कोई बटन लगाना है, कोई फील्ड लगानी है, एडिट टेक्स्ट लगा देते हैं, और इसकी आईडी मैं दे देता हूँ, मिसाल है edt नेम है, ठीक है, ये मैंने आईडी इसकी दे दी, टैग को बंद कर दिया। अब इसको गेट कैसे किया जाएगा इसको, क्योंकि फाइंड व्यू बाय आईडी तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे गेट करना है, इसके साथ जो भी मामला करना है, इसमें कोई फील्ड अगर वो डाटा ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे हमने उसको गेट करना होगा। अगर हम बटन लगा देते हैं, बिलफर्ज मैं यहाँ से कॉपी करके एक बटन इस फ्रेगमेंट के अंदर लगा देता हूँ, इसमें लगा लें, प्रोफाइल वाले में लगा लें, वट जहाँ पे भी हमने लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने बटन भी लगा दिया, इसकी हाइट मैच पेरेंट हो गई है, इसको रैप करते हैं, ठीक है। तो ये बटन भी यहाँ पे शो हो गया, लेकिन अब इसको वहां पे गेट करना है, तो गेट कैसे किया जाए उसको? वहां पे फाइंड व्यू बाय आईडी तो है नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, देखें यहाँ पे हमारे पास सेट कंटेंट व्यू मेथड भी नहीं है था, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, ये सेट कंटेंट व्यू मेथड यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, जिससे हम XML ये लेआउट जो है वो सेट करते हैं, सेट कंटेंट ऐसा कोई मेथड नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इन्फ्लेटर को यूज किया, इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट किया, तो वहां से हमें एक व्यू रिटर्न हुआ। अब जितने भी इसके अंदर, इस लेआउट के अंदर ये जितने भी व्यूज हमने रखे हैं, ये हम अभी भी गेट कर सकते हैं, किससे? इस व्यू के थ्रू। अगर हम यहाँ पे लिखें ना व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, ये मेथड अब इसके अंदर है। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो मेथड है फाइंड व्यू बाय आईडी, ये क्या करेगा, इस पूरी लेआउट के अंदर से वो निकाल के दे सकता है। तो फाइंड व्यू बाय आईडी करके आप यहाँ पे दें उसको r.id.edt नेम, ठीक है, ये मैंने दिया था, तो इससे आपको वो एडिट टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा, edt नेम जो भी आप नाम रखना चाहें तो ये मिल जाएगा आपको। आप सेम अपनी एक्टिविटी की तरह इसको यहाँ पे बनाने की बजाय, एक लोकल वेरिएबल बनाने की बजाय आप उसको इंस्टेंस वेरिएबल बना सकते हैं और सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ताकि इस मेथड से बाहर निकलने के बाद भी ये आपको मिल जाए। एडिट टेक्स्ट जो भी आपने इसके साथ करना हो आप इसके साथ कर सकते हैं। और इसको मैं कंफर्म भी कर दूं, नेम डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट दे देता हूँ, या मैं ऐसे लिख देता हूँ इनिशियलाइज बाय इनिट बाय व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है, ये टेक्स्ट सेट कर देते हैं। अब ये टेक्स्ट वहां पे नजर आना चाहिए रन करने के बाद। ये ले प्रोफाइल फ्रेगमेंट, यहाँ पे वो एडिट टेक्स्ट भी आ गया हमारा, ये भी आ गया, बटन भी आ गया, और यहाँ पे लिखा है इनिट बाय व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। तो इस तरह से आप फाइंड व्यू बाय आईडी वाला जो पार्ट है, इस तरह आप उसके साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली आपको फाइंड व्यू बाय आईडी फ्रेगमेंट के अंदर नहीं मिलता, लेकिन जो व्यू आपने इन्फ्लेट करवाया होता है, जो कि रिटर्न भी किया जाता है ऑन क्रिएट व्यू के अंदर,
उसी के साथ आप डार्ट लगा के फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू गेट कर सकते हैं। एक लास्ट पार्ट जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ पे एक्सप्लेन हो जाए, ये इन्फ्लेटर तो पास किया गया इस मेथड के अंदर ही, ऑन क्रिएट व्यू के अंदर आपको ये इन्फ्लेटर मिल जाता है। उसके बाद उसका मेथड कॉल हुआ है इन्फ्लेट, और उसमें 3 पैरामीटर पास किए गए हैं। पहला पैरामीटर तो लेआउट है, सिंपल आर डार लेआउट, और आगे जो भी आप लेआउट इसको देना चाहें वो दे लेते हैं। अगला है कंटेनर, ये व्यू ग्रुप, ये व्यू ग्रुप भी इसी मेथड में पास किया जाता है और ये व्यू ग्रुप ही आपने इसको देना होता है, वो भी सिंपल है। तीसरा है ये अटैच टू रूट, और ये फॉल्स दिया गया। अब ये फॉल्स क्यों दिया गया, इसका वैसे मकसद ये होता है, और इसका नाम बड़ा ना मिसलीडिंग है। मतलब अटैच टू रूट फॉल्स का मतलब अब ये लग रहा है जैसे ये रूट से अटैच ही नहीं होगा, रूट यानी पेरेंट व्यू जो भी है इसका, उस पेरेंट व्यू के साथ ये अटैच नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि ये अटैच होगा, लेकिन अगर आप ट्रूप देंगे ना तो फौरी तौर पर अटैच हो जाएगा। जैसे ही ये इन्फ्लेट होगा उसी वक्त ये रूट से अटैच कर दिया जाएगा, रूट यानी पेरेंट के, जिसके अंदर ये लोड हो रहा है, और ये लोड किसके अंदर हो रहा है, इस लीनियर लेआउट के अंदर। तो ये इसका पेरेंट है इस फ्रेगमेंट का, जहां पे भी ये लोड हो रहा है, तो ये फौरी तौर पर उसके साथ अटैच हो जाएगा। लेकिन जब आप फास्ट देंगे तो इसका मतलब होगा कि ये फौरी अटैच नहीं होगा, ये बाद में अटैच होगा, जब ये व्यू सारे बन जाएंगे, सब कुछ क्रिएट हो जाएगा। तो इससे खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी डिटेल एक लिंक के अंदर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा वो लिंक, उसमें बड़ी डिटेल में लिखा है कि ये फॉल्स आपने क्यों पास करना होता है, और यहाँ पे आपने फ्रेगमेंट के लिए फॉल्स ही पास करना है, आपने ट्रू फॉल्स नहीं करना, एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट मैंने इस पर कुछ वीडियोस बनानी है, एक तो फ्रेगमेंट को डाटा पास करने के हवाले से, क्या आप कोई भी डाटा अगर इसे पास करना चाहते हो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे, तो अब वो आप कैसे पास कर सकते हैं। और व्यू बाइंडिंग के जो लेक्चर मैंने पहले भी रिकॉर्ड करवाए हैं, वो बहुत एक मज़ेदार कंसेप्ट है, उसको आप यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी के साथ तो हमने देख लिया, उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन एक फ्रेगमेंट के अंदर आप व्यू बाइंडिंग किस तरह से कर सकते हो, तो इसके लिए भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप उन वीडियो को मिस ना करें। अपना और अपने कोड का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।